अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं FortiGate डॉस अटैक प्रोटेक्शन के बारे में। डॉस अटैक प्रोटेक्शन के अंदर दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं। एक कहलाता है डॉस यानी कि डिनायल ऑफ सर्विस, और दूसरा होता है डीडॉस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस अगर हमें समझना है तो डॉस अटैक के अंदर बेसिकली जो हमारा अटैकर होता है वो अटैकर का एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, और उसी सिंगल पब्लिक आईपी के थ्रू वो हमारी सर्विस को इंटरप्ट करना चाहता है, हमारी सर्विस को डाउन करना चाहता है। इस काम के लिए क्या करता है, बेसिकली वो ह्यूज नंबर ऑफ पैकेट्स भेजता है और हमारा सर्वर उस ह्यूज पैकेट्स को रिप्लाई करता है। तो वो पैकेट का रिप्लाई करने 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 में ही अपने रिसोर्सेज कंज्यूम कर देता है और सर्विसेज अनअवेलेबल हो जाती हैं, और जो एक्चुअल यूजर होता है उनको सर्विस नहीं मिल पाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यार ये तो एक पब्लिक आईपी एड्रेस से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, एक सेकंड के अंदर 10,000 सेशन बने हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, उस पब्लिक आईपी को डिनाई लिस्ट में डाल देते हैं, तो वो अटैक से हम प्रिवेंट हो जाते हैं। लेकिन डीडॉस या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस के अंदर अटैकर वेरी स्मार्ट, वो क्या करता है कि वो जब नंबर ऑफ पैकेट्स, यूज ऑफ पैकेट्स भेजता है, तो हर एक पैकेट वो अलग अलग पब्लिक आईपी से भेजता है। हमें लगता है कि ये जो रिक्वेस्ट आई है वो अलग अलग आईपी से आई है, जबकि वो एक्चुअली अटैकर एक ही होता है। बट वो कुछ इस तरह के टूल्स इस्तेमाल करता है, कुछ इस तरह की कोडिंग इस्तेमाल करता है, पेनिट्रेशन टूल इस्तेमाल करता है। उन टूल्स, वो टूल्स ऑटोमेटिकली रैंडमली कुछ भी पब्लिक आईपी बनाकर आपके सर्वर को सेंड कर रहे होते हैं, और आपका सर्वर उनको रिप्लाई कर रहा होता है। तो चाहे रिक्वेस्ट एक आईपी से आए या मल्टीपल पब्लिक आईपी से आए, डेफिनेटली हमारे सर्वर के जो रिसोर्स हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं और सर्विसेज डाउन हो जाती है, और एक्चुअल यूजर के लिए वो सर्विस अनअवेलेबल हो जाती है। तो अब जब मल्टीपल बेसिकली पब्लिक आईपी होते हैं, तो अब हम किस किस को ब्लॉक करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। लाखों पब्लिक आईपी एड्रेस हैं, वो तो लाखों पब्लिक आईपी बना देता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली हमें क्या करना होता है कि हम हर एक आईपी को ब्लॉक लिस्ट में न डाल के हम डॉस प्रोटेक्शन अप्लाई करते हैं। तो अगर हम अपनी लैब का डिस्कशन करते हैं, तो हमारी लैब के अंदर ये जो एक हमने जो मशीन लिखी लिखी हुई है लाइनेक्स, ये बेसिकली एक अटैकर की मशीन है। ये क्या है, हमारे पास एक अटैकर की मशीन है, ये अटैकर है। और जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं अपने रिमोट यूजर्स को, ये रिमोट यूजर है, ये हमारे पास बेसिकली एक वेब सर्विस है। इस वेब सर्विस के अंदर कुछ वेबसाइट्स कॉन्फ़िगर है, या कोई भी एप्लीकेशन है, कुछ भी हो सकती है जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है या कुछ और है। हम इस यूजर को इस सर्विस का यूज करने को एक्सेस देना चाहते हैं। ये जो यूज़र है इसका हम एक्सेस देना चाहते हैं कि सर्विस यूज़ कर ले। तो उसके लिए बेसिकली जो सर्विस है हमारे पास वो प्राइवेट आईपी पे कॉन्फ़िगर्ड है, राइट। और यू नो वेरी वेल कि जो सर्विसेज होती हैं वो प्राइवेट आईपी पे ही होती हैं, लेकिन हम रिमोट लोकेशन से बैठ के हम प्राइवेट आईपी की सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकते। हम जब हिट करेंगे तो बेसिकली वो हम पब्लिक आईपी पे हिट करेंगे, और पब्लिक आईपी पे जब हम हिट करते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट जाती है प्राइवेट आईपी के ऊपर, और फाइनली हमें सर्विस ओपन हो जाती है। तो बेसिकली जिस पब्लिक आईपी के ऊपर आप रिक्वेस्ट हिट करते हो, वो पब्लिक आईपी आपके किसी फायरवॉल का आईपी हो सकता है, वो किसी राउटर का आईपी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर ये यूजर है, रिमोट यूजर, ये इस सर्विस को एक्सेस करना चाहता है जो वेब सर्विस हमारे पास है, तो वो क्या करेगा, वो इस आईपी एड्रेस के ऊपर वो हिट करेगा। ये पब्लिक आईपी एड्रेस है, यूजर का भी आईपी पब्लिक होगा जब वो बाहर से आएगा। तो वो यूजर क्या करेगा, इस आईपी पे हिट करेगा उस सर्विस के लिए, और ये आईपी एक्चुअल सर्वर का नहीं है बल्कि हमारे FortiGate का आईपी एड्रेस है। और ये FortiGate पे हमने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर किया होगा, दैट इज कॉल्ड डी नेट। क्या किया होगा, डी नेट। डी नेट क्या करता है, बेसिकली अगर कोई रिक्वेस्ट एक आईपी पे आती है तो उस रिक्वेस्ट को वो अनदर आईपी के ऊपर क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है या फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा ट्रैफिक को, किस आईपी के ऊपर, 10.11.11.1 के ऊपर। तो डी नेट की हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। जब हमने नेटिंग का कॉन्सेप्ट बताया था तो आपको बताया था कि डी नेट हम किस तरह से करते हैं। तो ये यूजर है, जब इस सर्विस को एक्सेस करेगा तो इस पब्लिक आईपी पे हिट करेगा, तो हमारा फायरवॉल क्या करेगा, उसकी रिक्वेस्ट यहाँ पर भेज देगा। तो फॉर एग्जांपल अगर ये वेब सर्विस की बात करते हैं, तो ये यूजर क्या करेगा, इस सर्वर के पास एक सिन पैकेट भेजेगा, राइट। तो ये यूजर इस सर्विस को एक्सेस करने के लिए क्या करेगा, ये सिन करेगा, यहाँ पे सिन आएगा, और हमारा जो सर्वर है उसके रिप्लाई में क्या करेगा,
एक्नोलेजमेंट देगा कि तुम्हारा जो सिन है मुझे रिसीव हो गया, और साथ साथ अपना भी सिन पैकेट सेंड करेगा, यानी कि उसको सिन एक्ट करेगा, सिन भी करेगा और एक्ट भी करेगा। अब ये यूजर क्या करेगा, यूजर थर्ड स्टेप में इसको एक्नोलेजमेंट सेंड करेगा, यानी कि एसी के करेगा, सिर्फ एक्नोलेजमेंट कि तुमने जो सिन भेजा है वो मुझे रिसीव हो गया, एक्नोलेजमेंट उसने कर दिया। दैट इज कॉल्ड थ्री वे हैंडशेक। तो जब भी टीसीपी की कोई सर्विस हम यूज करते हैं तो सबसे पहले थ्री वे हैंडशेक होता है। जब कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है थ्री वे हैंडशेक होकर, उसके बाद हम उस सर्विस का यूज कर सकते हैं। तो थ्री वे हैंडशेक होता है और वो सर्विस एक्सेस हो जाती है इस नॉर्मल यूजर्स को, नॉर्मल क्लाइंट को। लेकिन अटैकर क्या करता है बेसिकली, अटैकर भी इस सर्विस को यूज करना चाहता है जो सर्वर के पास रखी है। तो वो क्या करेगा, वो भी सिन पैकेट भेजेगा, राइट, वो भी सिन भेजेगा। हमारा सर्वर क्या करेगा, उसको रिप्लाई करेगा अटैकर को। हमारी मशीन को तो नहीं पता ना कि अटैकर ने सिन भेजा है, तो क्या करेगा ये, उसको सिन और एग भेजेगा। अब अटैकर को क्या चाहिए, सिन भेज, उसको एक्नोलेजमेंट भेजना चाहिए। अब ये क्या करेगा, एक्नोलेजमेंट सेंड नहीं करेगा, इसको एक्नोलेजमेंट सेंड नहीं करेगा। अब ये जो कनेक्शन बना दैट इज कॉल्ड हाफ ओपन कनेक्शन, ये हाफ टीसीपी कनेक्शन बना। अभी इसने पैकेट भेजा था और एक्नोलेजमेंट नहीं किया, अब क्या करेगा, अगले पल दूसरा सिन पैकेट भेज देगा, तो हमारा सर्वर अगेन उसको रिप्लाई कर देगा, फिर उसको एक नहीं भेजेगा। तो मल्टीपल हाफ टीसीपी कनेक्शन ओपन हो जाते हैं सर्वर के ऊपर। और हर एक सर्वर की एक लिमिट होती है कि वो कितने कनेक्शन बना सकता है एट द सेम टाइम। 10,000 कनेक्शन बना सकता है, 20,000 कनेक्शन बना सकता है। अकॉर्डिंग टू, हम अपने ट्रैफिक के अकॉर्डिंग हम सर्वर को बाय करते हैं, उसकी कैपेसिटीज होती हैं। तो अगर अटैकर ने क्या किया कि साहब 2-4 सेकंड के अंदर 10,000 20,000 हाफ ओपन कनेक्शन बना दिए, तो उसके सारे जो कैपेसिटी थी कनेक्शन बनाने की वो कंज्यूम हो गई, और जो एक्चुअल यूज़र था उसको सर्विस इंटरप्ट हो जाएगी, सर्विस डाउन हो जाएगी उसके लिए, और वो सर्विस का यूज़ नहीं कर सकता। तो इस तरह से अटैकर क्या करता है, बेसिकली अटैक करता है। तो नाउ, अगर हम यहाँ पर अपनी लैब टेस्ट करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास वेब सर्वर है, और मैं इस वेब सर्वर के ऊपर एक वायर शार्क कैप्स्ट्रिंग लगा देता हूँ, ताकि हम देख सकें कि किस तरह से सिन पैकेट आते हैं और किस तरह से टीसीपी हैंडशेक यहाँ पर परफॉर्म होता है। तो ये मैंने एक वायर शार्क यहाँ पर लगा दिया, किसके ऊपर, अपने वेब सर्वर के ऊपर। ये मेरे वेब सर्वर का वायर शार्क है। और मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये, अब हम नॉर्मल एक मशीन ओपन कर लेते हैं, ये हमारी एक नॉर्मल मशीन है। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल मशीन है, ये इस वेब सर्वर को लॉग इन करना चाहती है, किसको, जो हमारे पास वेब सर्वर नीचे रखा है, आपको दिखा चुके हैं। तो ये हमारे पास मशीन है, तो ये वेब सर्वर को एक्सेस करना चाहती है, तो डेफिनेटली अपने ब्राउजर को ओपन करेगी मशीन। ये इसका ब्राउजर है, और ब्राउजर में जाने के बाद ये क्या करेगी, मशीन उस ब्राउजर के आईपी पे हिट करेगी। ये ब्राउजर के ऊपर एक पब्लिक आईपी है जो उस सर्वर का आईपी एड्रेस है, जो डीनेट किया हुआ है हमने हमने एंटर किया, और ये सर्विसेज मिल गई। एक वेब सर्विस है जो जस्ट लाइक वेब सर्वर की तरह काम कर रही है। ठीक है, ऐसी तो होती है वेब सर्वर, पेज नंबर 2 पे जाना है, पेज नंबर 3 पे जाना है, मुझे यहाँ पर जाना है, राइट। अब यहाँ पर जो हम ये देख रहे हैं, जो पैकेट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर थ्री वे हैंडशेक हुआ होगा, टीसीपी कनेक्शन बने होंगे। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। मैंने इसको स्टॉप किया, और स्टॉप करने के बाद अगर मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ कहीं से भी, यहाँ से देखें, ये कहता है कि एक रिक्वेस्ट आई है कहाँ से, 122.160.100 से यहाँ पर। और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि हमारे पास क्या आया, एक सिन पैकेट आया। ठीक है, सिन आया, कहाँ से आया, इस पब्लिक आईपी से आया। एक सिन पैकेट मुझे रिसीव हुआ, किसको, सर्वर को रिसीव हुआ, 11.1 को रिसीव हुआ। तो हमारा सर्वर क्या करेगा, 10.11.11.1 इस आईपी को क्या करेगा, सिन और सिनेक करेगा, राइट। ठीक है, सिन भेजा अपना, और एक्नोलेजमेंट भेजा उसके सिन का। और उसके बाद अगले ही पल जो हमारा पास जो जिस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी थी हमें, वो क्या करेगा, हमें एक्नोलेजमेंट करेगा, एक भेजेगा। ये जो हम देख रहे हैं कि सिन और सिनेक, ये जो यहाँ तक ये तीन जो मैसेज हैं, ये कहलाता है टीसीपी हैंडशेक। ये टीसीपी हैंडशेक है, यानी कि हमारा टीसीपी का कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया। जब कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया, उसके बाद क्या करता है कि यूजर
ये जो क्लाइंट है आपका, जो रिमोट यूजर है, वो इस सर्वर के पास एक गेट मैसेज भेजता है ताकि उसका वेब पेज ओपन हो सके। उस सर्विस का गेट मैसेज भेजेगा और फिर वो मतलब टीसीपी हैंडशेक ओपन कनेक्शन बनने के बाद फिर वो सर्विस का यूज कर सकता है। यानी कि हमने देखा कि यहाँ पर प्रॉपर एक थ्री वे हैंडशेक हुआ, सिन आया, सिन गया और एग गया। बट इसके रिवर्स में अगर कोई अटैकर अटैक करता है तो हम देखेंगे कि वो ह्यूज पैकेट भेजेगा। मैं इसको दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, कंटिन्यू विदाउट सेविंग। ठीक है, तो अगेन मेरा यहाँ पर वायर शार्क कैप्चर होना शुरू हो गया। ये एक नॉर्मल था, जो नॉर्मल एक हमारे पास इस रिमोट यूजर ने सर्विस को एक्सेस किया यहाँ पे, राइट। और ये प्रॉपर इसका यूज कर रहा है। अगर अब अटैकर करता है अटैक, ये अटैकर की मशीन है, अटैकर की मशीन भी हमने यहाँ पर लॉगिन ले रखी है। ये अटैकर की मशीन है, दिस द काली लिनक्स। तो काली लिनक्स के ऊपर कुछ टूल्स होते हैं, पेनिट्रेशन टूल्स होते हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी आईपी पे अटैक कर सकते हैं। तो कुछ कमांड होंगी। एक यूटिलिटी है इसके ऊपर, लिनक्स के ऊपर, जिसको एच पिंग बोलते हैं। तो अगर आपने क्या करना है, यहाँ से अटैक लगाना है किसी भी पब्लिक आईपी के ऊपर या किसी भी आईपी के ऊपर, सिन पैकेट फ्लड करना है, आईसीएमपी फ्लड करना है, आपने पोर्ट स्कैनिंग करनी है, मल्टीपल टाइप के हम यहाँ पर अटैक कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे अटैक करना है तो मुझे एक यूटिलिटी है एचपिंग, उसका यूज करना पड़ेगा। एचपिंग लिखा, उसके बाद आपने स्पेस, और आपने क्या करना है, एस स्टैंड फॉर सिन पैकेट भेजना है। और सिन पैकेट जो भेजेंगे वो हम क्या करेंगे, फ्लड करेंगे। और उसके बाद कैपिटल में वी, और उसके बाद पी, पी इजकल टू पोर्ट, कौन सा पोर्ट पे हिट करना चाहते हैं, पोर्ट नंबर 80 पे हम हिट करना चाहते हैं। सॉरी, किधर गई कमांड, दोबारा लिखते हैं। हाँ, ये थी, फ्लड किया हमने। उसके बाद डैश वी, उसके बाद डैश स्मॉल में पी, पी इजकल टू पोर्ट, कौन सा पोर्ट पे हिट करना चाहते हैं, 80 के ऊपर, और कौन से आईपी के ऊपर। उसके बाद आपने आईपी लिखना है, 122.160 और 50.50। ये एक आईपी एड्रेस है किसका, पब्लिक आईपी एड्रेस है। जब हम इस पब्लिक आईपी पे हिट करते हैं तो प्राइवेट आईपी पे सर्विस हमें मिल जाती है। जैसे हमने यहाँ पर एक रिमोट यूजर का दिखाया, ये हमारे पास एक रिमोट यूजर था और हमने इस पब्लिक आईपी पे हिट किया और हमें उस प्राइवेट के ऊपर रिक्वेस्ट चली गई सर्वर के ऊपर, और हम उस सर्विस का यूज कर पा रहे थे। आप देख रहे हैं कि जो सर्वर सर्विस है, जो सर्वर है, वो वेरी फास्ट, क्लिक करते ही हमें वेब पेज ओपन हो जाता है। लेकिन जब हम अटैक कर देंगे इस अटैकर मशीन से, देखें मैंने ये अटैक मारा, अगर मैं अब सर्विस, ये यूजर है, अगर अभी सर्विस पे आता है तो इसकी सर्विस देखें इंटरप्ट हो रही है, ये वेब पेज ओपन इसका नहीं हो रहा। सर्वर के ऊपर इसने ह्यूज पैकेट्स भेजे होंगे और ये धीरे धीरे स्लोली स्लोली काम कर रहा है। ठीक है, ये इसको सर्विस नहीं मिल पा रही है। तो अगर हम अपने फोर्टिगेट पे इस पे आते हैं वायरशार के ऊपर, तो हम देख रहे हैं कि ह्यूज पैकेट्स आ रहे हैं, सिन 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 सिन, ये बहुत ज्यादा सिन पैकेट भेजा जा रहा है। ठीक है, कितने सिन भेज रहा है देखिए, बार 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 सिन भेज रहा है, और एक्चुअल जो यूजर है उसकी सर्विस क्या हो रही है, इंटरप्ट हो रही है। तो यहाँ पर जो हम पब्लिक आईपी देख रहे हैं वो क्या आ रहा है, पब्लिक आईपी 122.160.50.10 आ रहा है, एक ही आईपी एड्रेस है। तो जब हम एक ही आईपी एड्रेस, तो हम इस आईपी को ही ब्लॉक कर दें अगर ये ट्रैफिक भेज रहा है। लेकिन अगर उसने डीडोस अटैक कर दिया तो फिर तो बहुत सारे पब्लिक आईपी एड्रेस आएंगे और आप किस किसको ब्लॉक करोगे। तो ये था एक नॉर्मल अटैक, और एक्चुअल जो सर्विसेज हैं वो सर्विसेज इसको नहीं मिल पा रही हैं, हमारे एक्चुअल यूजर को वो सर्विसेज अनअवेलेबल हो गई हैं, राइट। जैसे ही मैं अटैक को यहाँ से स्टॉप करूंगा, हम देखेंगे कि सर्विस दोबारा से इस यूजर को मिल जाएंगी। थोड़ा सा वेट करें, स्टॉप हो गया यहाँ पे, और ये सर्विस दोबारा से इस यूजर को मिल गई। लेकिन जब तक अटैक चला वो सर्विस अनअवेलेबल हो गई। अगर डी डॉस अटैक करना है, डी डॉस अटैक में क्या होगा कि जो सोर्स आईपी एड्रेस है वो बार बार क्या होगा, रैंडम हो जाएगा। चलें, तो अगर हम 40 की, तो हमने वायर शक लगाया, अगर हम अपने 40 गेट पे आते हैं और 40 गेट पे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है डैशबोर्ड, और ये है व्यू सेशन। तो राइट नाउ कितने सेशन बने हुए हैं यहाँ पर, सिर्फ 7 सेशन बने हुए हैं, राइट। और अगर हमने अटैक किया, हमने क्या किया, अटैक किया यहाँ से, तो हम देखेंगे मैंने अटैक किया, और अगर मैं अब देखता हूँ मेरे सेशन कितने बने हुए हैं, कितने सेशन, 18,000 सेशन। अभी एक एक दो ही सेकंड हुए थे, 18,000 सेशन बना दिए उसने। ठीक है,
31,000। तो हम देख रहे हैं कि कुछ ही सेकंड के अंदर, 2-4 सेकंड के अंदर सेशन हमारे 30,000 35,000 सेशन बना दिए उसने, राइट। इतने रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। कहाँ से आ रही है रिक्वेस्ट? इस आईपी से आ रही है। टीसीपी क्या आ रही है? पोर्ट नंबर 80 पर रिक्वेस्ट आ रही है, राइट। और अभी 1 सेकंड पहले आई है जो भी आई है रिक्वेस्ट। तो हम देख रहे हैं कि मल्टीपल हमारे पास यहाँ पर सेशन बनते चले जा रहे हैं, अटैकर अटैक किए चले जा रहा है, राइट। तो हमने क्या किया, इस अटैक को यहाँ से हमने रोका, स्टॉप किया, स्टॉप। तो ये था हमारे पास एक ही पब्लिक आईपी से रिक्वेस्ट आ रही थी, दैट इज कॉल्ड डॉस अटैक। डीडॉस अटैक के अंदर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस के अंदर क्या अटैकर क्या करेगा, अपने मल्टीपल सोर्स आईपी से रिक्वेस्ट भेजेगा और हमारी सर्विस को इंटरप्ट करने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए क्या कमांड होती है? उसके लिए भी कमांड एचपिंग ही यूटिलिटी है, इसके थ्रू हम कर सकते हैं। स्पेस फ्लड करना है हमने। फ्लड के लिए हमने क्या करना है, हमने सिन पैकेट भेजना है अगेन। और यहां पर हम लिखेंगे रैंडम, रैंडम सोर्स। यानी कि हमने बोल दिया कि रैंडम सोर्स लेकर जाएगा किस आईपी पे, जब 122.160.50 के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो देखते हैं, मैंने एंटर मारा। तो अब इसके जो पब्लिक आईपी एड्रेस होंगे, आप देखें क्या क्या पब्लिक आईपी आ रहे हैं इसके। ये पब्लिक आईपी आ रहे हैं अलग अलग, कभी 18, 105, 167, ये सब पब्लिक आईपी आ रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं पब्लिक, ये अलग अलग पब्लिक एड्रेस जा रहे हैं। तो अगर मैं 40 गेट पे आ रहा हूँ, अभी तो एक ही आईपी नजर आ रहा था, लेकिन अगर हम अब देखते हैं कि अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर पब्लिक एड्रेस आ रहे हैं। ये तो डेस्टिनेशन एड्रेस है, हमें सोर्स एड्रेस देखना है। सोर्स एड्रेस के लिए ये रहा सोर्स आ रहा है, देख रहे हो, डिफरेंट 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 कितने पब्लिक आईपीएस ने बना दिए, ठीक है। और इसी तरह से हम यहाँ पर भी वायरशार के अंदर भी हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पब्लिक एड्रेस नजर आ रहे हैं, राइट। तो ये कहलाता है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। कि पब्लिक आईपी अलग अलग आ रहा है, आप कितने आईपी को ब्लॉक करोगे, कितने पब्लिक आईपी को आप ब्लॉक करोगे? 28 है, 70 है, 192 है, 29 है, 114 है, 131 है, राइट। तो अटैकर अटैक करता है डीडोस के थ्रू और डॉस के थ्रू, हमें उसको प्रिवेंट करने। हमने देखा भी कि हमारे नंबर ऑफ सेशंस बने, और भी कमांड्स हैं इसको ट्राई करने के लिए, देखने के लिए। लेकिन फाइनली हम क्या करना चाहते हैं, इस अटैक को प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें एक डॉस प्रोटेक्शन प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। तो डॉस प्रोटेक्शन, एक तो हमें डीनेट बनाया। डीनेट कैसे बना था, लास्ट टाइम भी आपको बता चुके हैं जब हमने नेटिंग की लैब की है। तो डीनेट कैसे बनाते हैं, डीनेट के लिए अगर हम डीनेट पॉलिसी देखें, तो डीनेट पॉलिसी के अंदर हमने कुछ नहीं किया, वेरी सिंपल, ये डीनेट पॉलिसी है। मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पर सिर्फ हमने क्या मेंशन किया है, सिर्फ इतना सा मेंशन किया है कि डीनेट पॉलिसी नाम दे दिया। इनकमिंग इंटरफेस वैन होगा डेफिनेटली, और आउटगोइंग इंटरफेस हमारा डीएमजी, जहाँ पर सर्वर्स रखे हुए हैं हमारे पास। सोर्स जो हमारे पास जो आएगा बाहर से पब्लिक आईपी, वो कुछ भी हो सकता है, राइट। और उसके बाद डेस्टिनेशन कहाँ जाएगा, हमने यहाँ पर मेंशन करने का डी नेट। डी नेट हमने बनाया था। डी नेट के अंदर हमने ये मेंशन किया है कि जो हमारे पास जो पब्लिक आईपी एड्रेस होगा, जो पब्लिक आईपी एड्रेस होगा वो 122.160.50.5 होगा। तो हमारा ये डी नेट यूटिलिटी क्या करेगी, 10.11.11.1 के ऊपर उस रिक्वेस्ट को मैप कर देगी, या ट्रांसफर कर देगी, या फॉरवर्ड कर देगी, ठीक है। उसको मैप कर दिया पब्लिक टू प्राइवेट आईपी, ठीक है। और ये हमने यहाँ पर सर्विस और लेके उसको हमने सिर्फ ओके कर दिया। ये था डी नेट, पहले भी अच्छी तरीके से बता चुके हैं आप लोगों को। नाउ पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट के अंदर ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, IPv4 डॉस पॉलिसी। अगर आपने डॉस पॉलिसी लगा दी, तो जो अटैक हमारे सर्वर पे पहुंच रहे हैं वो प्रिवेंट हो जाएंगे। उसके लिए आपने यहाँ पर क्रिएट करना है इसको। क्रिएट करने के बाद आपने नाम देना है जो भी आप देना चाहो, माई डॉस पॉलिसी। क्या डॉस पॉलिसी है आपकी? आपने कहा कि भाई जो इनकमिंग इंटरफेस है, ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है अटैक करने के लिए, जाहिर सी बात है वैन पोर्ट पर आ रहा है। सोर्स आईपी क्या आ रहा है, आई डोंट नो क्या आ रहा है। सोर्स आईपी तो कुछ भी हो सकता है उसका, बट डेस्टिनेशन एड्रेस वो कहाँ जाना चाहता है, वो सर्वर पे जाना चाह रहा है, राइट। तो हमें क्या करना है, उस सर्वर का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, और यहां पर आने के बाद हम लिखेंगे वेब सर्वर पब्लिक आईपी। क्योंकि जो रिक्वेस्ट हिट हो रही है बाहर से, वो एक पब्लिक आईपी पे रिक्वेस्ट हो रही है, हिट हो रही है ना।
उस क्लाइंट के लिए, उस अटैकर के लिए, या जनरल क्लाइंट के लिए जो वेब सर्वर का आईपी एड्रेस है वो पब्लिक ही आईपी है ना, प्राइवेट तो है नहीं, प्राइवेट तो किसी को नहीं पता। तो जो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो पब्लिक आईपी के लिए बनाएंगे। पब्लिक आईपी क्या है हमारा? 122.160.50.50/32। ठीक है, ये हम बनाएंगे यहाँ पर। और ओके, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये डेस्टिनेशन एड्रेस क्या रहेगा हमारा? ये वाला वेब सर्वर पब्लिक आईपी एड्रेस। क्या आईपी है इसके अंदर? यहाँ पर माउस रख के हम देख सकते हैं 122.160.50.50। उसके बाद सर्विस, चलो मान लेते हैं कि सर्विस चलो कोई सी भी है, एनी। नाउ उसके बाद आते हैं यहाँ पर ये मल्टीपल टाइप के ऑप्शंस, L3, एनोमिलियस और L4। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि आपने इन फीचर्स को इनेबल करना है। ये लेयर 4 के फीचर्स हैं, ऑप्शन हैं, और ये लेयर 3 के ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर अब हमने तीन तरह के ऑप्शन है। डिसेबल का मतलब है कि आप जो आपने ये पॉलिसी बनाई है इसके अंदर आप इसका यूज नहीं करना चाहते, डिसेबल करना चाहते हैं। ब्लॉक का मतलब है कि अगर थ्रेशोल्ड इससे ज़्यादा हो जाए तो ब्लॉक कर दिया जाए। और मॉनिटर का मतलब है कि उसको सिर्फ मॉनिटरिंग की जाए जो भी ट्रैफिक आ रहा है, और उसको लॉग्स में डिस्प्ले कराया जाए कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। जस्ट लाइक ये आईडीएस का एक फीचर यहाँ पर इनेबल हम कर रहे हैं, जस्ट लाइक कि वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा, वो ब्लॉक नहीं करेगा, सिर्फ मॉनिटर करेगा। ब्लॉक का मतलब है कि इससे ज़्यादा थ्रेशोल्ड हो जाता है तो उसको ब्लॉक कर दे। उसके बाद हम लेयर 4 में आते हैं। यहाँ पर अलग अलग टाइप के आपको वो मिलेंगे फ्लड। ये टीसीपी सिन फ्लड है, जो अभी हमने जो किया था दैट इज कॉल्ड टीसीपी सिन फ्लड अटैक किया था। तो ये कहता है कि अगर सिन फ्लड आता है कितना, 2000, तो क्या करे, उसको ब्लॉक कर दे अगर आप ब्लॉक कराना चाहते हैं तो। कोई आपके पोर्ट को स्कैन करना चाहता है तो उसको आप ब्लॉक करना चाहते हो। तो हम सभी को ब्लॉक करना चाहते हैं। लेकिन अभी बेसिकली 2000 ट्रैफिक, 1000 ट्रैफिक हम लैब एनवायरनमेंट में तो शायद ना आ पाए, मे भी आ भी सकते हैं क्योंकि हमने लाइनेक्स मशीन का यूज़ कर रहे हैं, टूल का यूज़ कर रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं कि इन थ्रेश होल्ड की वैल्यू को हम थोड़ा थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि हम इसको प्रॉपर आपको दिखा सकें। ठीक है, चलो इसको हमने 500 ही रहने दिया। और इसको हमने क्या कर लिया, 200, एक एक जीरो लास्ट में से हम हटा देते हैं ताकि हम प्रॉपर देख सकें कि, क्योंकि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि हमारा लाइव एनवायरनमेंट है तो इतना ट्रैफिक नहीं आएगा। नाउ इसमें हमने यहाँ पर बोला कि अगर टीसीपी सिन फ्लड अटैक होता है तो सिर्फ 200 अगर पैकेट्स आते हैं तो उसको ब्लॉक कर दे। लेकिन 200 भी ज़्यादा है, हमने फॉर एग्जाम्पल 20 कर लिए। ठीक है, या 200 भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टीसीपी कोई पोर्ट स्कैन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने थ्रेश होल्ड जो रखा हुआ है वो 100 का रख लिया। और इसी तरह से अगर हम आईपी की बात करते हैं, आईपी आईसीएमपी फ्लड, तो यहाँ पर हमने 25 कर लिया, राइट। तो ये हम सारे के सारे यहाँ पर हमने इनकी वैल्यूज हैं जो सेट कर दी अपनी लैब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। या जब आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आप सेट कर सकते हैं कि आपका ट्रैफिक का जो एक एवरेज है वो कितना ट्रैफिक आपके फायरवॉल पे हिट होता है, उसके अकॉर्डिंग आप थ्रेशोल्ड यहाँ पर सेट कर सकते हैं। नाउ ये हमने एक बनाई डॉस प्रोटेक्शन पॉलिसी, इसको मैंने कर दिया ओके। ठीक। नाउ अगर अब कोई यूजर अटैक करता है, मैं अगेन वायर शार्क पे आता हूँ। ये मेरा वायर शार्क चल रहा है यहाँ पर, राइट। ये मेरा FortiGate है जो मैंने यहाँ पर एक तो सेशन की बात की थी। ये है यहाँ से हम सेशन देख सकते हैं। न्यू लिंक खोल लेता हूँ कि कितने सेशन बने हुए हैं। राइट नाउ हमारे पास यहाँ पर अभी थोड़े से सेशन बने होंगे। ठीक है, सिर्फ 13 सेशन बने हुए हैं। अब अगर आपका जो अटैकर है, अगर ये नॉर्मल यूजर है, अगर ये सर्विस अभी भी हम देखेंगे तो अभी भी सर्विस उसको यूजर को मिल रही है, अटैकर को इसको मिल रही है, हमारे रिमोट यूजर को। बट अगर अटैकर ने अटैक कर दिया, ये अटैकर है, किधर गया अटैकर, ये अटैकर है हमारे पास लाइनेक्स मशीन, और इसने अगर अटैक मारा, अटैक मारने के लिए ये डीडोस का भी अटैक कर सकता है और डॉस भी कर सकता है। देखिए मैंने अटैक मारा यहाँ से। अटैक मारने के बाद हमने देखा था कि यहाँ पर हमारे जो नंबर ऑफ सेशंस थे वो काफ़ी ज़्यादा बन रहे थे। तो क्या अभी भी हमारे नंबर ऑफ सेशन ज़्यादा बन रहे हैं? नहीं, सिर्फ 32 बने हैं।
पहले क्या हुआ था, एक ही 2 सेकंड में वो 15,000, 16,000, 30,000, 31,000 पहुंच गए थे, लेकिन अब 14 ही हैं। और अगर हम यहाँ पर जाकर देखते हैं अपने वायरशार के अंदर, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कोई बस थोड़े से ही पैकेट आए हमारे पास, बाहर से कुछ ही पब्लिक आईपी पे हिट हुआ, उसके बाद फिर अगेन स्टॉप हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो गया, ये स्टॉप हो गया। अब कोई यहाँ पर सिन पैकेट नहीं आ रहा है, स्टॉप है। और इसी तरह से लॉग फॉरवर्डिंग में अगर हम देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी लॉग फॉरवर्डिंग के अंदर भी जो भी जितने भी सेशन बने होंगे उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा पब्लिक आईपी से रिक्वेस्ट आ रही थी सोर्स आईपी एड्रेस से, अब वो आनी बंद हो गई। कुछ ही आई थी, उसके बाद हमारे फायरवॉल ने क्या कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। एक और है यहाँ पर सिक्योरिटी इवेंट्स फॉरवर्ड ट्रैफिक लॉग फॉरवर्डिंग के अंदर ही, लॉग एंड रिपोर्टिंग के अंदर यहाँ पर है सिक्योरिटी इवेंट्स। इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद एनोमली पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये आपको दिखाएगा कि कहाँ कहाँ से अटैक आए थे, कौन कौन से अटैक थे। यहाँ पर ये कहता है कि अभी जो अटैक आया था 21 बज के इतने मिनट के ऊपर, प्रोटोकॉल टीसीपी से बिलोंग करता था, और इतने 64,000 सेशन बने किसके, टीसीपी सिंहफिलर अटैक के, इतने सेशन बने देखें। ठीक है, और यहाँ पर कितने बने, 1,21,000 सेशन बनाए। जो जितनी देर तक अटैक हम लगा के रखेंगे उतनी ही पैकेट काउंट यहाँ पर दिखाएगा आपको। ठीक है, तो इतने हमने सिंहफिलर अटैक किए हैं वहां से, और इसने यहाँ पर सारे डिटेक्ट कर लिए उसको। तो ये थे सारे के सारे सिंहफिलर अटैक, राइट। नाउ इस अटैक को मैं यहाँ से देखें, अब जो यूजर है वो यूजर इस सर्विस का प्रॉपर यूज कर रहा होगा यहाँ पर। उसको सर्विस मिलनी चाहिए, क्योंकि जो अटैक हुआ है बेसिकली वो अटैक हमारे इस फायरवॉल ने प्रिवेंट कर दिया। यहाँ से हम यहाँ से भी देख पा रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि जो सेशन है वो बेसिकली सेशन भी ज्यादा यहाँ पर नहीं बन रहे हैं, वो लिमिटेड ही सेशन बन रहे हैं, राइट। लिमिटेड 8 सेशन बने हुए हैं। अगर हमने क्या किया, यहाँ से जो हमने ये पॉलिसी बना रखी थी, जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा आप देखेंगे कि नंबर ऑफ सेशंस अगेन ज्यादा यहाँ पर बनने शुरू हो जाएंगे। ये हमने जो डीडोस बनाई है, मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल इस पॉलिसी को यहाँ पर जाकर डिसेबल कर दिया, तो मैं देखूंगा कि जो नंबर ऑफ सेशंस हैं देखें, बन गए 5,000, 10,000, ठीक है, 12,000, ठीक है। तो इस पॉलिसी को आपने इनेबल करके रखना है ताकि कोई आपके यहाँ पर अटैक ना कर सके। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट डॉस और डीडॉस प्रोटेक्शन के लिए। इसी तरह से अगर आप आईसीएमपी का भी देखना चाहते हैं कि आईसीएमपी अटैक अगर किसी ने किया, तो अभी जो अटैक था वो कौन सा अटैक था, यहाँ से जाके हम देख सकते हैं कहाँ पर, लॉग के अंदर, और ये सिक्योरिटी इवेंट्स के अंदर, और यहाँ पर जाने के बाद ये एनोमली के अंदर जाके, ठीक है। ये टीसीपी सिन अटैक था। नाउ अगर हमने आईसीएमपी फ्लड भेजा, तो यहाँ पर टॉप पे नजर आएगा हमें आईसीएमपी फ्लड। तो आईसीएमपी फ्लड भेजने के लिए अटैकर मशीन से हमें क्या करना है, कुछ कमांड चलानी है ताकि वो आईसीएमपी का भी अटैक भेज सके। तो उसके लिए कमांड होती है यहाँ पर क्या होती है, एचपिंग। एचपिंग के बाद डैश डैश आईसीएमपी, और उसके बाद आप जिस आईपी पे रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो उसका आईपी एड्रेस। तो मैं भेजना चाहता हूँ 122.160.50.50, एंटर। तो इसने क्या किया, एक रिक्वेस्ट यहाँ पर भेज दी। तो यहाँ पर अगर हम आके देखते हैं, तो यहाँ पर आपको आईसीएमपी का फ्लड कहीं नजर आना चाहिए। या तो ये कमांड ठीक नहीं है, 1 मिनट रुके। आईसीएमपी के लिए कुछ आई थिंक और तो कमांड नहीं, आईसीएमपी फ्लड के लिए कुछ और भी होना चाहिए। -1, उसके बाद 122.160.50.50।
आईसीएमपी फ्लड के लिए मुझे कुछ कमांड देखनी पड़ेंगी, क्या कमांड है। आई थिंक अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं गूगल के ऊपर और हम लिखते हैं यहाँ पर आईसीएमपी फ्लड अटैक कमांड यूजिंग हैशपिंग, तो इसके लिए मुझे यहाँ से कुछ कमांड निकाल लेता हूँ, कर सके दिखा सके। और मुझे क्या है, कुछ ना कुछ कमांड हमें यहाँ पर मिल जानी चाहिए। नहीं, अच्छा, ये रही कमांड, ठीक है। तो इस कमांड को हम चलाते हैं किसके ऊपर, अपने लाइनेक्स मशीन के ऊपर, फिर अटैक करते हैं। ये जो कमांड है एचपिंग, एचपिंग किया हमने किस आईपी के ऊपर, 122.160 50.50 के ऊपर। और क्या करना है, हमने फ्लड अटैक करना है। उसके बाद हमने रैंडम आईपी भी ले लिया, रैंडम सोर्स, और डैश डैश आईसीएमपी और -C, और कितने पैकेट भेजना चाहते हो, आई थिंक C4 काउंटिंग, हम इतने पैकेट भेजना चाहते हैं, ऐसे हमने इसको बोल दिया, राइट। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास 40 गेट के पास यहाँ पर इसने दिखाना चाहिए कि यहाँ पर आईसीएमपी का फ्लड आया, राइट, ये आ गया आईसीएमपी का फ्लड, ठीक है। 31,000 इसने आईसीएमपी की रिक्वेस्ट भेज चुका है। और यहाँ पर भी जो हमारा ये 40 गेट है, ये सॉरी ये जो वर्षा चल रहा है, तो यहाँ पर भी हमें कोई पैकेट नजर नहीं आ रहा ज़्यादा, नॉर्मल चल रहा है, जबकि हम अटैक कर चुके हैं। जैसे ही अगर मैं अटैक हटाऊंगा तो हम देखेंगे कि आईसीएमपी के यहाँ पर फ्लड अटैक इतने ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। देखिए मैंने क्या किया, उसको डिसेबल किया, और आप देखेंगे यहाँ पर जैसे डिसेबल होगा तो हो गया डिसेबल जी। तो यहाँ पर अब आईसीएमपी के अटैक आने शुरू होने चाहिए। कंट्रोल सी, या तो मेरा जो नेटवर्क है वही बीच में जो स्विच मुझे लगा रखा है वो भी बेसिकली उस पर भी पैकेट इतने आते हैं कि वो भी हैंग अप सा हो जाता है। नाउ ये आईसीएमपी का हमने अटैक देख लिया कि यहाँ पर भी नजर आ गया कि आईसीएमपी का फ्लड अटैक आया। इसी तरह से अगर कोई पोर्ट स्कैन करना चाहता है तो पोर्ट स्कैनिंग के लिए भी वो कुछ कमांड चलाता है, ताकि वो देख सके कि सर्वर पे कौन कौन से पोर्ट ओपन है, और उन पोर्ट ओपन होने के बाद उन पोर्ट के थ्रू वो सर्वर के अंदर एंटर हो जाए, और फिर उसकी सर्विस को इंटरप्ट कर सके, डाउन कर सके। तो अगर आपने इस टूल के थ्रू अगर आप देखना चाहते हैं तो एक कमांड होती है nmap, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, पोर्ट को स्कैन करना चाहते हैं। nmap डैश कैपिटल लेटर में ओ, और उसके बाद पब्लिक आईपी एड्रेस उस सर्वर के लिए जो भी असाइन किया गया है, 122.160.50.50, ठीक है। हमने ऐसे एंटर मारा तो क्या कर रहा है, ये स्कैनिंग कर रहा है। तो हमारा जो ये क्या कहते हैं 40 गेट है। अच्छा देखें, अभी हमने इसको डिसेबल किया हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आई थिंक यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं आ रही यहाँ पर, राइट। मुझे उसको फीचर को इनेबल करना पड़ेगा, ताकि अगर कोई स्कैन करे तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे इस फायरवॉल के पास आए। यहाँ पर थोड़ी देर में हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा अभी कि किसी ने टीसीपी सिन अटैक किया है, वो सॉरी क्या किया है, एनमैप का मतलब होता है कि वो पोर्ट एनालाइज किया है कि कौन कौन से पोर्ट ओपन है, यानी कि पोर्ट को स्कैन करने की कोई कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आना तो चाहिए, देखते हैं अभी। और उसके बाद डैशबोर्ड में आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद अगर हम सेशन देखते हैं तो अभी सेशन हमारे पास सिर्फ 26 ही बने हैं। और अगर हम आते हैं लॉग्स एंड रिपोर्ट के अंदर, इवेंट्स के अंदर, और यहाँ पर अगेन जाकर देखते हैं
अच्छा, हो सकता है कि, अच्छा ये, अच्छा रुक गया क्या? 122.160.50.50। बहरहाल यहाँ पे हमें डिस्प्ले होना चाहिए अगर कमांड हमारी ठीक है तो, या थोड़ी देर के बाद आएगा। नो। इसी तरह से और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप मल्टीपल टूल का यूज़ करके यहाँ पर आप कर सकते हैं जो भी करना चाहते हैं। यूडीपी का फ्लड भेजना चाहते हैं या कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पर, इन सब चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं वाया डॉस पॉलिसी के थ्रू। और बेसिकली जो डॉस हमारी पॉलिसी है वो सेकंड नंबर पे चेक होती है। जैसे ही कोई ट्रैफिक हमारे फोर्टिगेट के इंटरफेस पे आता है तो सबसे पहले फोर्टिगेट का इंटरफेस क्या करता है, उस पैकेट को देखता है कि पैकेट हमारा कंप्लीट पैकेट है। ऐसा तो नहीं है कि जो पैकेट आया है हमारे पास उसके अंदर ही कुछ इश्यूज हो, इनकम्प्लीट पैकेट हो। तो अगर जो भी पैकेट हमारे पास आया है अगर वो प्रॉपर है तो उस पैकेट के लिए क्या करेगा, आगे प्रोसीड करेगा। बट सबसे पहले डॉस प्रोटेक्शन प्रोफाइल के ऊपर उस पैकेट को भेजेगा। वहाँ पर देखेगा क्या ये जो पैकेट आ रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या वो डॉस से तो बिलोंग नहीं करती, कोई फ्लड तो नहीं आ रहा है किसी भी चीज़ का जो यहाँ पर हमने सेटिंग में किया हुआ है, क्या उससे ज़्यादा पैकेट आ रहे हैं, तो फिर वो डॉस प्रोटेक्शन के थ्रू क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। तो यानी कि सेकंड स्टेप पे पहले पैकेट को कैप्चर देखने के बाद उसके बाद सेकंड स्टेप पे वो फ्लो चार्ट के अंदर उसको ब्लॉक कर देता है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं फोर्टी क्या फ्लो चार्ट, तो फोर्टी का जो पैकेट फ्लो चार्ट है यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इमेजेस में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही भी ट्रैफिक यहाँ पर हुआ, ये हम अगर हम इसको जूम लगा दें, ज़्यादा जूम लग गया। ये है पैकेट फ्लो। जैसे ही ट्रैफिक नेटवर्क इंटरफेस के ऊपर आएगा वो टीसीपी आईपी स्टैक के अंदर वो चेक करेगा जो पैकेट आ रहा है वो प्रॉपर है, पूरा पैकेट है, कोई ब्रेक तो नहीं है। उसके बाद फॉरन डॉस पॉलिसी के पास भेज देगा। उसके बाद बाकी आगे जाने के बाद वो आईपी इंटीग्रिटी हेडर वगैरह चेक करेगा, एसएसएल वीपीएन चेक करेगा, आईपी सेक चेक करेगा, वो बाद में करेगा। बट सबसे पहले वो डॉस पॉलिसी के ऊपर जाएगा। अगर डॉस पॉलिसी से मैच होता है ट्रैफिक, यानी कि ह्यूज पैकेट आ रहा है, तो उसको वहीं पर वो ब्लॉक कर देगा, आगे प्रोसीड नहीं करने देगा। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, डॉस प्रोटेक्शन। आई होप आज की क्लास आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। थैंक यू सो मच।